हाय एवरीवन, माई सेल्फ सार्थक चड्डा एंड वेलकम टू कैलकुलस एंड कोड। आज हम डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, चेन रूल। इसका हमें फॉर्मूला यहाँ गिवन है, पर सबसे पहले हम इसकी फॉर्म समझते हैं। जैसे हमें देखा फंक्शन की पावर n, लॉग फंक्शन, रूट फंक्शन, वन अपॉन फंक्शन, ई फंक्शन, ए फंक्शन। हमें सबसे पहले इतना ध्यान रखना है कि हम इस फंक्शन को टी लेंगे। बाद में मतलब आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू सबको समझाऊंगा, बस इतना ध्यान रखिए कि फंक्शन को हमें टी लेना है। और एक फॉर्म दे रखिए, ये फंक्शन के साथ हमारा जो फंक्शन होता है, तो हम ये सेकेंड फंक्शन को टी लेते हैं। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझेंगे कि चेन रूल अप्लाई होता कैसे। तो हमें एक फंक्शन दे रखा है कि फंक्शन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस एक्स का होल का स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म में आ गया। अब हम जानते हैं कि हमने क्या कहा था, फंक्शन को टी रखना है। बस मैंने आपको इतना कहा था कि फंक्शन को टी रखना है, तो हम इस कॉस एक्स को बेसिकली हम क्या करेंगे, टी रख देंगे। तो हम इसका डिफरेंशिएशन जब करने जाएंगे, तो अब यहाँ इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। यहाँ जो डिफरेंशिएशन है वो टी के रिस्पेक्ट में, मतलब हम जो ये टी ले रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू जो हमारे डी ये हमारा, ये इसको टी लेंगे तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जो, अब ये ध्यान रखिए, अब यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। तो अब जो हमने किसको, हमने cos x को टी लिया, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ले लेंगे जो जिसका हम टी ले रहे हैं, मतलब cos x का डिफरेंशिएशन ले लेंगे। इजीली हमने cos x का डिफरेंशिएशन कर दिया। हम जानते हैं टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा 2t हो जाएगा, इनटू हमारा, हम जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x हो गया। अब हम क्या करेंगे, बस हमने, अब ये cos x इज इक्वल टू टी है, बस हम cos x को यहाँ पुट कर देंगे, टू cos x इंटू माइनस साइन x। तो हमारा आंसर जो फाइनल है माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स। और हम जानते हैं टू साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है वो साइन टू एक्स के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं माइनस साइन टू एक्स। तो हमने बड़े इजीली चेन रूल के थ्रू इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। अब हम और भी एग्जांपल्स को लेके चेन रूल को और समझेंगे। अब हमारा ये सेकंड एग्जांपल है। हमें सेकंड एग्जांपल में बेसिकली एक फंक्शन दे रखा है sec tan x और dy by dx। अब मैंने आपको इसमें सब साफ साफ बताया था, जब हमारे फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो हमें सेकंड फंक्शन को टी लेना है। तो अब बेसिकली क्या होगा, जब हम डिवाइड बाय dx कर रहे होंगे, तो मैंने आपको आराम से सबसे पहले बताया था कि ये t के रिस्पेक्ट में सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता है। तो हमारा ये dt, तो ये अब हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा वो sec t का होगा। फिर मैंने क्या कहा था, जिसको हमने t लिया उसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट करेंगे, हमने tan x को डिफरेंशिएशन किया, उसका हमने डिफरेंशिएशन करा। अब हम जानते हैं कि जो हमारे sec t का डिफरेंशिएशन होगा वो sec t tan t होगा। इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। sec t tan t इंटू tan x का डिफरेंशिएशन हम सब जानते हैं कि sec स्क्वायर x। अब बस हमें क्या करना है, अब बस इस t की वैल्यू पुट कर दो। हम सब जानते हैं हमने क्या किया, t क्या लिया, हमने tan x लिया है। तो बस यहाँ sec tan x tan x इंटू sec स्क्वायर x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप देख सकते हैं हमने बहुत ही इजीली इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। बस इतना ध्यान रखिए कि हमें एक फंक्शन लेना है t पे, उसका फिर हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। और फिर जैसे हमने यहाँ tan को t लिया, हमने tan x को, तो उसका डिफरेंशिएशन कर दिए, हमने इजीली मल्टीप्लिकेशन किया और आराम से हमने कर दिया। हम और एग्जांपल्स करते हैं और इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं कि चेन रूल करना कैसे है। फिर मैं आपको लास्ट में एक होमवर्क प्रॉब्लम दूंगा जिसका आप आंसर कीजिएगा और आपको और क्लियर होगा। अब और हमारे पास अब ये तीसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं। इसमें एक बेसिकली फंक्शन है कि साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। हम अब इसको क्या करते हैं, अब साइन का एक्स का स्क्वायर को हम इसका होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये पहली वाली फॉर्म बन गई और हमने कहा था अब इसे हम इस फंक्शन को जो है टी लेंगे, कि बेसिकली जो हमारा साइन एक्स का स्क्वायर है उसको हम टी लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन जब हम करने जाएंगे तो अब क्या करेंगे, अब ये जो है टी का स्क्वायर हो गया, तो हम डिफरेंशिएशन कर देंगे टी स्क्वायर की। अब हम क्या, हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है जिसको, जो हमने टी लिया है। तो हम साइन एक्स का स्क्वायर जानते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है वो तो हमारा 2t होता है इनटू, अब ये देखिए दोबारा चेन रूल लगेगा। अब यहाँ साइन एक्स का स्क्वायर है, तो अब मैंने आपको बताया जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसको टी ले लेते हैं। तो बेसिकली इसे टी ले लेंगे, इसे टी ले लेंगे। तो अब बेसिकली अब हमारा जो फंक्शन होगा ये, तो हम साइन टी का डिफरेंशिएशन ले लेंगे इनटू, फिर जो हमने जिसको टी लिया है उसका डिफरेंशिएशन लेंगे। हमने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिया, तो हमने डी फॉर्म में डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर करा, इसका डिफरेंशिएशन ले लिया। अब बेसिकली
अब इस वाले केस में हमने डिफरेंशिएशन लिया था साइन एक्स का स्क्वायर, तो हम बस ये लिख देंगे 2 साइन एक्स का स्क्वायर इंटू ये हमारा साइन टी का हम आराम से जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी। अब जो हमने टी जो क्या लिया था इस केस में, हमने एक्स का स्क्वायर लिया, बस वो लिख दो इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन करना है एक्स का, तो ये 2x हो गया। तो आंसर फाइनल जो हमारा आ गया वो आ गया -4x साइन एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से हमने चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो मैं एक होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जो सही आंसर देगा मैं उसे हार्ट दे दूंगा। तो होमवर्क प्रॉब्लम में यहां लिख रहा हूं कि होमवर्क प्रॉब्लम है कि बेसिकली हमें एक फंक्शन दे रखा है कि tan x प्लस tan क्यूब x अपॉन में 3, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, इसका भी डिफरेंशिएशन जो होगा हमारा चेन रूल के थ्रू होगा। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन so that you get all my notifications. Thank you.